ज़िंदगी में आपकी पत्नी जो है आपके सक्सेस और आपके फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण होती है। ये आप मानिए और या ना मानिए। और औरत सक्सेस होती है तो उसके पीछे भी उसके पति के सक्सेस होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन फिर भी कहूँगी, अगर औरत अपने पति को सुने तो, लेकिन पति के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वो अक्सर पत्नी को सुनता ही है। और मैं एक बात बताऊँ, ये जितने भी जोक्स बने हुए हैं पतियों का मजाक उड़ाते हुए, वो गलत है। राम और श्याम दो दोस्त थे। राम अपनी पत्नी की हर बात मानता था, श्याम भी अपनी पत्नी की हर बात मानता था। लेकिन दोनों पत्नियों में कितना फ़र्क था मैं बताती हूँ। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। राम का स्वभाव थोड़ा सा झुकने का और अपने बॉस को सम्मान देने का था। अपने बॉस के लिए वो हमेशा रिस्पेक्ट करता था और उनकी हर बात को मानता था। श्याम जो है वो थोड़ा सा अकड़ू था और उसे बॉस के सामने झुकना उनकी चमचागिरी दिखाई देती थी। लेकिन राम की पत्नी उसे हमेशा कहती थी, झुके हुए पेड़ पौधों पर फल आते हैं, उनके आगे झुका करो, हम नौकर हैं वो मालिक हैं, थोड़ा डिफरेंस तो होगा। और जब भी तुम्हें गुस्सा आए अपने बच्चों की शक्ल देख लिया करो, तुम्हें हमेशा ये ज्ञात होगा कि हम भूखे मर जाएंगे अगर ये नौकरी चली गई। तो राम की कान में अपनी पत्नी की ये बातें हमेशा गूंजा करती और वो और भी झुक जाता और धीरे धीरे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। वहीं शाम की पत्नी अक्सर उससे कहती, अजय डरने की कोई बात नहीं, हम राम जैसे थोड़ी हैं जो चापलूसी करें, छोड़ देना, ऐसी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कि पहले से थोड़ा सा नेगेटिव था, पत्नी के इस तरह के आचरण से और इस तरह के व्यवहार से वो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गया। और अल्टीमेटम हुआ क्या, राम का बंगला गाड़ी घर बन गया और अब वो सीईओ की पोस्ट के ठीक नीचे था। और वहीं पर जो श्याम था वो जल जल कर कुड़ कुड़ कर नकारात्मक सोच कर कि उसकी तरक्की की हो रही है मेरी, लेकिन अपनी वाणी पर, अपनी सोच पर और अपनी बुद्धि पर। और एक की पत्नी ने उसे सही सलाह देकर घर बसवाया, दूसरे की पत्नी ने अपने घर को उजाड़ दिया और एक दिन शाम की जॉब भी चली गई। ये बात उन पत्नियों के लिए जो अपने पति को 24 घंटे गलत कामों के लिए भड़काती है। तो सावधान सोचिए, जो आप कर रही हैं अल्टीमेटम नुकसान उससे आप ही का होगा। एक बात याद रखिए, घर का कोई एक व्यक्ति अगर उठता है पूरा परिवार उठ जाता है, घर का कोई एक व्यक्ति गिरता है तो पूरा परिवार गिर जाता है। कई बार आपने सुना होगा, फलाना लड़के ने एक लड़की का रेप किया। अब रेप तो लड़के ने किया, इसमें उसकी बहनें, माँ बाप या उसकी बुआ, चाची, ताई, किसी का क्या कसूर था। लेकिन क्या समाज उन्हें माफ़ करता है? नहीं करता। समाज, वो जेल में सज़ा काट रहा होता है और उसका परिवार बाहर सज़ा काट रहा होता है, मुंह छुपा कर, डर कर। तो याद रखिए कि अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को सही सलाह दीजिए। किसी के लिए भड़काइए मत, गलत सलाहें मत दीजिए, किसी से जलिए मत। क्योंकि हर इंसान जो आपको तरक्की करता हुआ दिख रहा है वो कोई जादू नहीं कर रहा है, उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसके पितरों का आशीर्वाद है, उसका मुकद्दर है। और जब आशीर्वाद, मुकद्दर और प्यार अपनों का सब मिल जाए, मेहनत साथ में मिल जाए, तो फिर दुनिया में किसी की भी नज़रें कितनी टेढ़ी हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमेंट्स में जय माता दी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अपने नियर एंड डियर लोगों को व्हाट्सएप पे कहानी शेयर ज़रूर करिएगा। आज प्रदोष है, महादेव की पूजा कीजिए।